नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। मध्यकालीन भारत के इस प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। 750 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत और डेक्कन, जिसे दक्कन भी कहा करते हैं, कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ, जिनमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट महत्वपूर्ण थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य ने लंबे समय तक शासन किया और यह सर्वाधिक शक्तिशाली भी था। इसकी स्थापना गोपाल द्वारा 750 ईस्वी में की गई थी, जो पहले मुखिया था परंतु बाद में बंगाल का राजा बना और बंगाल का पहला बौद्ध राजा गोपाल था। गौड़ राजवंश को उनके गढ़ कामरूप में ही शिकस्त देकर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का काम पाल राजा गोपाल द्वारा की गई थी। राजवंश की स्थापना 750 में गोपाल द्वारा की गई थी, जो पहले एक मुखिया था, बाद में बंगाल का राजा बन गया था। बंगाल का प्रथम बौद्ध राजा गोपाल ही था। गौड़ वंश के गढ़ कामरूप में उन्हें शिकस्त देकर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की थी। जब गोपाल की मृत्यु हुई तो बंगाल और बिहार के अधिकांश क्षेत्र उसके नियंत्रण में थे। बिहार के ओदंतपुरी में एक मठ के निर्माण का श्रेय गोपाल को जाता है। गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी के दौरान उन्होंने शासन किया और इनके शासन के दौरान पाल साम्राज्य उत्तर और पूर्वी भारत के सबसे विशाल साम्राज्य में था। उसने गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के खिलाफ काफी लंबे समय तक युद्ध को लड़ा। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय के खिलाफ अपनी सर्वनाक हार के बावजूद भी पाल साम्राज्य की प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहा और अपने पूरे साम्राज्य को पूरे बंगाल और बिहार तक विस्तृत किया। धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यह विश्वविद्यालय बिहार में भागलपुर के कहलगांव में स्थित है। धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल बना। उसने अपने साम्राज्य को असम, उड़ीसा और कामरूप तक विस्तृत किया। उसके शासनकाल के दौरान पाल सेनाओं ने एक बहुत ही सफल अभियान को अंजाम दिया। देवपाल के बाद एक ऐसे राजा सिंहासन पर विराजमान हुए जो बहुत कम ही जाने जाते हैं। तत्पश्चात महीपाल पाल साम्राज्य का राजा बना। उसने 995 ईस्वी से 1043 यानी 995 ईस्वी से 1043 ईस्वी तक शासन किया और पाल साम्राज्य को फिर से स्थापित किया। उसने पाल साम्राज्य के सभी खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल कर लिया था। महीपाल के बाद पाल वंश के उत्तराधिकारी कमजोर थे और वो अपने साम्राज्य पर पकड़ बरकरार नहीं रख सके, जिससे कि धीरे धीरे पाल साम्राज्य का पतन हो गया। आइए देखते हैं अब प्रतिहार वंश को। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में हरिचंद्र के द्वारा की गई थी। इसका उदय उज्जैन या मंदसौर में हुआ था। नागभट्ट प्रथम इस वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में रहे हैं। 730 से 756 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उनके साम्राज्य में ग्वालियर, भरूच और मालवा प्रतिहार वंश में शामिल थे। इस साम्राज्य की राजधानी अवनी थी। अगर हम नागभट्ट प्रथम की उपलब्धियों को देखें तो उन्होंने जुनैद, अरब कमांडर और उसके उत्तराधिकारी तमीन को राजस्थान के युद्ध में पराजित किया और सफलतापूर्वक अरब आक्रमण के खिलाफ पश्चिमी सीमाओं का बचाव किया था। इसके बाद वत्सराज एक नए राजा के रूप में नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी बने और पाल राजा धर्मपाल को हरा करके कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नागभट्ट द्वितीय 805 ईस्वी के आसपास वत्सराज का उत्तराधिकारी बना। वास्तव में गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे प्रख्यात शासक था। उसने विशेषकर 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। मंदिर को 725 ईस्वी में जुनायड की अरब सेनाओं ने नष्ट कर दिया था। मिहिर भोज इस वंश के प्रमुख राजा थे। उनका शासनकाल 885 ईस्वी तक चला। वह इस साम्राज्य के महान साम्राज्य निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी विजय की श्रृंखलाओं के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रदेश भी इस वंश के अधीन हो गए और उसने अधिवरहा का खिताब प्राप्त किया और ग्वालियर में तैली मंदिर का निर्माण कराया था। हालांकि 10वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति में कमी आ गई थी। उनके राजा भोज द्वितीय को पाल राजा महीपाल प्रथम ने शिकस्त दिया और जल्द ही साम्राज्य विघटित हो गया और सभी सामंत खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं सदी में दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। उसने दक्कन या डेक्कन में राष्ट्रकूटों को एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया था। गुर्जरों को हराने के बाद मालवा पर आधिपत्य स्थापित करके कृतिवर्मन द्वितीय को भी पराजित करके चालुक्य राज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम थे, जो एक महान साम्राज्य निर्माता भी कहे जाते हैं। कृष्ण प्रथम ने वेंगी के पूर्वी चालुक्यों और गंगों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। उसे एलोरा की चट्टानों को काटकर विशालकाय कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। उसका उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष प्रथम, जो 815 से 880 ईस्वी तक का काल जिनका रहा है, वो अपने सांस्कृतिक विकास के लिए काफ़ी लोकप्रिय थे। जैन धर्म का उन्होंने पालन किया था और कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक कवि राजमार्ग के भी वो लेखक रहे हैं। वह राष्ट्रकूट राजधानी मलखेड़ या मन्याखेड़ के वास्तुकार भी थे। अमोघ वर्ष प्रथम का उत्तराधिकारी कृष्ण तृतीय, जो 936 से 968 ईस्वी तक था, उसने पड़ोसी राज्यों के खिलाफ अपने विजय अभियान के लिए काफ़ी अधिक उनको जाना जाता है। तकोत्तम में चोलों के खिलाफ उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तंजौर के साथ साथ रामेश्वरम पर भी कब्जा किया था। इन्होंने कई मंदिरों का भी निर्माण किया है, जिसमें कि रामेश्वरम का कृष्णस्वारा मंदिर भी सम्मिलित था। उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों की शक्ति में कमी आती गई, जिससे कि राष्ट्रकूट वंश लगभग पूरी तरह से खत्म होता चला गया। ये थी पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजवंश की संक्षिप्त जानकारी। इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।